एक्चुअल में सीएचएफ है क्या। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर हमारा सीएचएफ यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। देन हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमको जो है सीएचएफ हो रहा है। तो अगर हमको रीजन पता चल गए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। समझे? चलिए, तो अब एक बात पहले जानने की, जो हमारा सीएचएफ होता है वो एक्चुअल में एक क्रॉनिक डिसीज होती है। अब क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक का मतलब होता है कि ये हमारी ऐसी डिसीज है जो एकदम ठीक नहीं होगी, क्योर्ड नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो एकदम ठीक हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं है। वो मतलब ट्रीट कर सकते हैं हम, थोड़ा सा उसको हेल्प कर सकते हैं, चीज़ों को, सिम्टम को ठीक कर सकते हैं, रीजन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन एकदम वो जड़ से हमारी खत्म नहीं होगी। तो ये हमारी क्या है, क्रॉनिक डिसीज है। दूसरी ये हमारी क्या है, प्रोग्रेसिव डिसीज है। प्रोग्रेसिव क्या है, मान लो स्टार्टिंग में थोड़ा मोटा मतलब सिम्टम्स आए और अगर उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, बढ़ती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहां पर ये हमारा एकदम हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये सब कॉमन कॉज इसके हो जाते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी कि इट इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन इट इज इन व्हिच द हार्ट डज नॉट पंप ब्लड इनटू अ सफिशिएंट अमाउंट। अब ये क्या होता है ना, इसको हम थोड़ा सा इजी करके और सिंपल भाषा में समझते हैं। चलो, तो पहले हम क्या लेते हैं, मान लो हमारा ये हार्ट है। क्या है हमारा ये हार्ट है। अब हार्ट का काम क्या होता है, अगर आपको सिंपल भाषा में देखा जाए तो मेन इसका काम क्या होता है, पंप ब्लड, यानी कि ब्लड को पंप करके और कहाँ पे भेजता है, पूरी बॉडी में भेजता है। ये हमारा क्या है, इस हार्ट का काम होता है। अब ये काम करता कैसे है, अगर आपको याद हो तो हार्ट का काम कैसे करता है, हार्ट हमारा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके, क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं, लेट करो ये हमारा क्या है, हार्ट है। अब हार्ट अपना काम कैसे करता है, तो देखो सबसे पहले हमारा लंग्स क्या करता है, लंग्स के द्वारा। अब देखो ये एक सर्कुलर होती है, यानी कि इस तरह से हमारा सर्कल में पूरी ये प्रोसेस चलती है। तो कहीं से तो हमको इसको पकड़ना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, लंग्स से हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे लंग्स के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। और कौन सा ब्लड आता है, वो ब्लड जिसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये हमारा इसमें आएगा। और लेफ्ट एट्रियम से वो हमारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड हमारा पूरी बॉडी में कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी में जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या समझ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके द्वारा हमारा जो भी पूरा ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, सेंड हो रहा है। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, जैसे बॉडी के एक एक पार्ट में हमारा ब्लड पहुंचेगा, ऑर्गन्स में, हाथ में, पैर में, हर तरह मतलब पहुंचेगा। वहां पर क्या होगा, ग्लूकोज हमारा प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा पहुंचेगा, भाई ब्लड ऑक्सीजन अपना रिलीज करेगा और ऑक्सीजन ये रिलीज करके क्या करेंगे, यहाँ पर CO2 बनेगा, फिर हमारी बॉडी में पानी बनेगा और यहाँ पर हमको क्या मिलेगी, ATP यानी कि एनर्जी मिलेगी। तो आपने देखा कैसे हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई, ATP बनाई, यानी कि एनर्जी। और ये एनर्जी हमको क्या चाहिए, जीने के लिए, कोई भी काम धंधा करने के लिए हमको एनर्जी अपनी बॉडी में चाहिए। अब जो जहाँ से CO2 होता है ये थोड़ा सा हमारी डेंजर है, तो CO2 हमारा क्या करेगा, यहाँ पे ब्लड अब CO2 अपने अंदर वापस ले लेगा। तो अब जो हमारा CO2 था वो हमारे ब्लड में आ गया। अब क्या करेगा, ये ब्लड CO2 वाले ब्लड को लेके हमारी बॉडी से जो CO2 वाला ब्लड है वो यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में जाएगा। यहाँ से हमारा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से हमारा ब्लड होते हुए वापस कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में हमारा फिर से वही काम होगा, लंग्स में हम अपने वही सांस लेते हैं ना, तो उसके दौरान हम CO2 को बाहर छोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को हम फिर से बाहर से ले लेंगे। और वो ऑक्सीजन जो बाहर से हम फिर से लेंगे, इन करेंगे, वो हमारी फिर से लंग्स में मिल जाएगी और फिर से वो इसके थ्रू हमारी पूरी इस तरह से साइकिल जो है चलती जाएगी। अब इस साइकिल को पॉसिबल कौन बनाता है, ये तो चलो हार्ट का काम हो गया पूरी बात, आपने समझ लिया। अब इसको पॉसिबल कौन बनाते थे, हमारे पेसमेकर, यानी कि यहाँ पर एक प्रेजेंट था हमारा SA नोड और यहाँ पर AB नोड। तो ये क्या कर रहे थे, ये करंट को जनरेट कर रहे थे और इस वजह से जो हमारा हार्ट है वो क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारी जरूरी क्यों है, इसको ऐसे समझो, जैसे ही हमारा हार्ट है वो मान लो जो हमारे वेंट्रिकल हैं ये वाले, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो जैसे ही हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये हमारे यहाँ पर सिकुड़े पिचके, तो उस तरह से क्या होगा, हमारा ब्लड जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। इसको इस तरह समझो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक गुब्बारा है और इसमें हमारी क्या हवा भरी हुई है, और अगर हम इस पे यहाँ से प्रेशर लगाते हैं, मान लो हमने क्या किया, इस गुब्बारे को यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको हमने दबाया, यहाँ से प्रेशर लगाया, तो जैसे ही हमारा दबेगा हवा हमारी इस तरफ भागेगी ना, इस तरफ निकलेगी। तो वही सेम फिनोमेना हमारे यहाँ पर कहाँ होता है, हार्ट में होता है। तो हार्ट के ये जो हमारे नीचे वाले दो चैम्बर है, जब ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जैसे ही हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसका जो भी अंदर का मलबा वो हमारे इसकी जहाँ से इसकी मतलब पाइप की हमारी जुड़ी होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं। इसके थ्रू हमारा क्या होगा, ब्लड हमारा क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो जो हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा ब्लड वो हमारा कहाँ जाएगा, बॉडी में, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा वो हमारा कहाँ जाएगा, वापस लंग्स में जाएगा। तो ये हमारा फिनोमेना यहाँ कब होता है कि जब हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है हमारी फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। उसी तरह सेम हमारी ऊपर होती है, ऊपर हमारे क्या है, एट्रियम है। तो जैसे हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो हमारे इसका ब्लड है वो हमारे इसमें चला जाएगा और जो इसका ब्लड है वो हमारा इसमें चला जाएगा। देन हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसका ब्लड हमारे इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर दो फिनोमेना चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ये सारी प्रोसेस कवर होगी। पहली हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है।
अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रही है, हमारे जो एट्रियम या वेंट्रिकल्स है वो हमारे क्या हो रहे हैं, सिकुड़ते हैं, और जैसे ही हमारे वो सिकुड़ेंगे वहां से हमारा ब्लड जो है वो वहां से बाहर निकल जाता है। देन हमारे ये फिल होते हैं, भरते हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये हमारे रिलैक्सेशन होंगे। अब ये हमने दबा दिया, यहाँ से ब्लड निकल गया, अब क्या होगा, ये धीरे धीरे फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा, और जैसे ये धीरे धीरे फूलता जाएगा, यहाँ पर हमारा जो ब्लड है ऊपर से वो इसमें बढ़ता जाएगा, समझे। तो ये हमारी होती है बाद में, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ 2 वर्ड और आते हैं, वो मैं आपको समझा दूं। जो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। यानी कि अगर हम एक टर्म में सिस्टोल वर्ड को बोले तो क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे जो ब्लड है वो इन वेंट्रिकल से निकलकर ब्लड बॉडी में और लंग्स में जा रहा है, तो ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। और जब हमारे ये वेंट्रिकल वापस अपनी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर डायस्टोल कहलाता है। और इन दोनों फिनोमेना की वजह से ही हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट है वो क्या करता है, अपना काम करता है। अब अगर आप चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जो हमारा सिस्टोल वाली चीज है, इसको क्या है, इसको प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। रीजन क्या है, रीजन देखो, यहाँ से देखो एट्रियम जो हमारे वो क्या कर रहा है, वो उनको इतना प्रेशर चाहिए कि वो हमारे यहाँ से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल मतलब एक स्टेप नीचे उनको ब्लड भेजना है, वो भी बॉल की वजह से वो आराम से भेज देते हैं। लेकिन जो हमारे वेंट्रिकल्स है उनको क्या चाहिए, वो यहाँ से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में भेज रहे हैं, और इधर से हमारा पूरा ब्लड कहाँ भेज रहे हैं, वो लंग्स में भेज रहे हैं। और उसमें इतना प्रेशर फिर भी रहना चाहिए, वो बॉडी में जाने के बाद वो फिर से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, और यहाँ से लंग से हमारा फिर से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो यहाँ पर हमें प्रेशर जो वो हमें कहाँ, इस वेंट्रिकल में ज्यादा चाहिए। तो एक तरह से कहें तो जो हमारा सिस्टोल है, यानी कि जहाँ पर हम वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जहाँ से हमारा ब्लड निकल रहा है, वो हमको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर चाहिए। और जो डायस्टोल है, यानी कि यहाँ पर बस अब तो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, ब्लड हमारा जा चुका है, तो एक तरह से ऊपर से फिलिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो डायस्टोल में हमें प्रेशर चाहिए वो थोड़ा सा कम चाहिए। तो ये आपको सिंपल पढ़ना समझ गए। अब हम एक नई बात यहाँ समझते हैं, जो हमारा सिस्टोल होता है, इसका जो प्रेशर होता है नॉर्मल वो हमारा कितना होता है, 120 mmHg होता है। और ये वर्ड आपको सुना लगा होगा। डायस्टोल में जो हमारा नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, वो हमारा कितना होता है, यहाँ पर 80 mmHg होता है। और इन दोनों को मिलाकर ही जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर निकाला गया, वो इन दोनों को मिलाकर ही निकाला गया, यानी कि 120/80 mmHg। तो अब आपको जो है हार्ट के काम पता चल गया, आपको सारे के सारे काम पता चल गए होंगे। तो अब अगर इसमें से किसी भी काम में कोई भी खराबी आती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्ट फेल हो जाएगा। अब समझो रीजन कैसे, जैसे मान लो आप एग्जाम देने गए कॉलोजी का, और कॉलोजी का मान लो 100 नंबर का पेपर आया, पासिंग मार्क्स 50 है इसमें। अब मान लो किसी वजह से अगर यहाँ पे आपके 30 आते हैं या 40 आते हैं या मान लो 45 भी आते हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या होंगे, फेल होंगे। क्या होंगे, फेल होंगे, क्योंकि आपको काम कितना करना था, लगभग 50 नंबर आपको लाने ही लाने थे। तो उसी तरह यहाँ पर जो हमारा हार्ट है, उसका काम यहाँ पर क्या है कि उसको यहाँ पर ये सारे काम करने, और अगर वो इस काम में नाकाम होता है तो हमारा हार्ट क्या होगा, यहाँ पर फेल होगा। अब यहाँ पर एक बात सोचने की है, देखो आपको तो पता है कि आपको 50 नंबर लाने हैं, तो इसमें ये काम है कि जो हमारा हार्ट है उसको कितना ब्लड पंप करना है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है, सोचिए जरा। देखो हार्ट का हमारा काम क्या है, ब्लड को यहाँ से लेके यहाँ से पंप कर रहा है। फाइनल पंपिंग कहाँ पे हो रही है, हमारी एलवी यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर वो पूरा का पूरा ब्लड हमारा कहाँ कर रहा है, बॉडी में पंप कर रहा है। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारा पूरा हार्ट 1 मिनट में कितने में, मात्र 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। सोचिए, आप लोग सोचिए, शायद ही थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या होगा इसका आंसर। यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट है वो 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप कर रहा है, सोचिए आप लोग। और इसको और मैं बता दूं, ये जो हमारा पूरा फिनोमेना है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। यानी कि जो हमारा पूरा ब्लड है वो एक वेंट्रिकल से, यानी कि यहाँ से 1 मिनट में कितना ब्लड पास कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अब आप सोचिए कि हमारा कार्डियक आउटपुट यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने ब्लड। हम इंडिया के फास्टेस्ट 4G को बेटर बनाने का काम कभी स्किप नहीं करते, पर आप ये ऐड स्किप कर सकते हैं। हाँ भाई, स्पीड से बढ़ो और वीडियो एंजॉय। ब्लड को पंप करेगा, सोचिए आप लोग। बाकी इसका राइट आंसर पता है क्या होगा, इसका है लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड। यानी कि हमारा एक छोटा सा हार्ट जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, 5 से 6 लीटर ब्लड। यानी कि जितना हमारी बॉडी में एवरेज ब्लड होता है लगभग 5 लीटर, और बाकी वेरी कर सकता है परसेंट टू परसेंट, तो लगभग जो हमारा एवरेज 5 लीटर ब्लड है वो हमारा पूरा हार्ट क्या कर रहा है, मात्र 1 मिनट में पंप कर रहा है। सोचिए तो कितना कमाल का हमारा हार्ट है, कितना अमेजिंग है ना, कि पूरा हार्ट इतना हमारी बॉडी के अंदर जितना ब्लड है, यानी कि बॉडी के एक एक ऑर्गन में हमारा जो हार्ट है वो मात्र 1 मिनट में उस ब्लड को पहुंचा देता है। तो यहाँ पर आपको एक अब लिमिट में मिल गई, यानी कि हमारे हार्ट का काम है कि लगभग उसको क्या करना है, हमारा 4 से 6 लीटर, यानी कि हमारे हार्ट को 4 से 6 लीटर ब्लड को क्या करना है, पंप करना है।
अब हम समझते हैं सीएचएफ यहाँ पर एक और कंडीशन में कि अगर उसका जो ये काम है, यानी कि ये जो कार्डियक आउटपुट है, अगर ये हमारा कम हो जाता है, यानी कि उसका काम क्या है 4 से 6 लीटर करना, लेकिन वो क्या कर रहा है, इतने ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारी कंडीशन कहलाएगी सीएचएफ वाली। और एक कंडीशन आती है यहाँ पर, आपने देखा कि जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से करे प्रॉपर इसको पंप नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको एक रीजन पता लग गया। अब हम कुछ और रीजन देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि हमारा जो हार्ट है वो हमारा सीएचएफ फेल होता है। तो देखो, एक रीजन हमारा क्या है, जैसे मान लो हार्ट है ये हमारा, तो ये अपना काम नॉर्मल कर रहा है, यानी कि इसका काम है 120/80, ये इतना आराम से धड़क रहा है, बीट कर रहा है, नॉर्मली इतने प्रेशर पे चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर शर्त क्या है कि देखो, इसका काम क्या है कि ये लगभग 5 से 6 लीटर, यानी कि लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड को करता है, लेकिन किसी वजह से हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम है वो हमारा बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, ये हमारा जो 4 से 6 लीटर ब्लड है ये किसी तरह बढ़ जाए और हमारे हार्ट के पास ये कितने आने लग जाए, मान लो हार्ट के पास हमारा जो मान लो 1 मिनट में लगभग 4 से 6 आ रहा है, तो ये हमारा बार बार घूम के कितना आने लगे, लगभग मान लो 7 लीटर 8 लीटर तक। अब ये मत कहना इतना कहां से है, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में इतना, यानी वापस घूम के आ गया ब्लड मान लो, तो वो 1 मिनट में 5 लीटर 6 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हार्ट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर आप फिनोमिना एक समझो सिंपल, कि मान लो आपने काम पर किसी 2 बंदों को रखा और आप उनसे 4 लोगों को काम करवा रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके वो 2 बंदे थक जाएंगे। और अगर आप फिर भी उनसे और ज्यादा काम करवा रहे हो, 4 लेबर का काम आप 2 लेबर से करवा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो दोनों लेबर क्या हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, और आप फिर भी नहीं छोड़ते, तो हो सकता है उनपे जान का भी खतरा आ जाए। तो सेम यहाँ पर होता है कि यहाँ पर अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, तो वहां पर क्या होगा कि कंडीशन में हमारे हार्ट के पास ज्यादा ब्लड आएगा, और जब हार्ट के पास ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा पंप होगा, ज्यादा ब्लड आएगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो हमारा हार्ट है वो अपना काम प्रॉपर ना करे, क्योंकि हम हार्ट से जरूरत से ज्यादा काम करवाने लगे। यानी कि जितना जरूरत, हार्ट का नॉर्मल काम क्या होता है हार्ट का, कि भाई इतना पंपिंग कर रहा है, लेकिन हम उसको जानबूझ के और ज्यादा ब्लड देते जा रहे हैं, और ज्यादा ब्लड देते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हार्ट हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। हार्ट कहेगा भाई अब हमसे नहीं होगा, उसकी कोई चीजें डैमेज हो सकती हैं, कोई चीजें खराब हो सकती हैं। जैसे सिंपल सा फंडा आप वही देखो, देखा होगा बस वगैरह में कभी कभी जरूरत से ज्यादा सवारी भर लेते हैं लोग, बहुत ज्यादा सवारी, तो कई बार होता है बस का एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, या कई बार बस के टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, यानी बहुत ऐसे कॉज दे जाते हैं। तो वही यहाँ पर सिंपल सा हमारा क्या होता है, फंडा होता है। तो अब अगर हम एक फाइनल लेवल में फाइनल वर्डिक्ट देखें तो हमारा क्या निकल के आता है कि हमारा अगर हार्ट है उसका क्या होता है, यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डाउन हो जाए। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, और उसके बाद जो यहाँ से निकाल रहे थे, तो ये हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कितने प्रेशर से, तो अगर ये हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो ये रीजन हो सकता है कि हमारा हार्ट फेल हो सकता है। और अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डाउन होगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड हमारा निकल के बॉडी में जा रहा है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही कम होगा तो भाई हमारा ब्लड भी कम निकलेगा। वही सिंपल था, वही गुब्बारे वाला फंडा है कि अगर हम इसको पूरा दबाएंगे तो हमारी हवा ज्यादा निकलेगी, कम दबाएंगे तो हमारी हवा कम निकलेगी। तो सेम यहाँ फंडा क्या है कि अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारा जो ब्लड है वो हमारा यहाँ से कम पंप होगा, कम निकलेगा। और अगर ब्लड हमारे यहाँ से कम निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हार्ट का भाई काम तो अपना कम कर रहा है, हार्ट की एबिलिटी कम हो गई, तो इस चक्कर में हमारा हार्ट जो है फेल हो सकता है। फिर यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, तो मैंने बता दिया कि अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो भाई हार्ट अपना काम कर रहा है नॉर्मल, हार्ट का काम नहीं कर रहा, हार्ट जितना अपना काम करता है हार्ट वो नॉर्मल कर रहा है, लेकिन हार्ट पे ज्यादा काम आ रहा है, तो हार्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें फेल हो सकता है। तो यहाँ पर आपने 2 अलग अलग चीजें देखी, एक हमारा हार्ट था कि यहाँ पर हार्ट अपना काम सही से नहीं कर रहा, ये रीजन हो सकता है। एक हमारा हार्ट तो अपना काम सही से कर रहा है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर कि ब्लड की जो सप्लाई हो गई, वॉल्यूम हो गया, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं। अब ब्लड वॉल्यूम हमारा ज्यादा क्यों हो सकता है, या और या रीजन, तो यहाँ पर एक रीजन हमारा आता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अब ये कैसे कॉज करता है, तो देखो सिंपल सा फंडा है, जैसे ये देखो, ये हमारी मान लो ब्लड वेसल्स है और हमारे यहाँ से ब्लड आराम से बह रहा है, और इसके द्वारा यहाँ पर प्रेशर लगाता है, हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये सारी चीज आप ऑलरेडी जानते हैं। अब क्या हो जाए, किसी वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये हमारी क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल पतली हो जाएगी, और हमारा जो ब्लड यहाँ से बह रहा था ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको सिंपल बताया कि देखो हार्ट अगर नॉर्मल यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर आराम से काम दे रहा है, यहाँ पर तो भाई काम कर रहा है। आप इसको ना एक एग्जांपल से समझो, लेट करो आप खेतों में पानी लगा रहे हो, किस में लगा रहे हो, खेतों में या अपनी क्यारी वगैरह में लगा रहे हो, छोटे मोटे पौधों पे पानी लगा रहे हो। तो नॉर्मल आप पाइप से पानी लगा रहे हो, पाइप से पानी बढ़ता जा रहा है, ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी वजह से आप क्या करो, उसको इस तरह दबा दो, पाइप की नोक को आप इस तरह प्रेस करोगे, तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये प्रेशर बढ़ेगा तो देखो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। एक तो ज्यादा प्रेशर हो गया तो देखो इसकी स्पीड बढ़ गई,
स्पीड बढ़ेगी ऑब्वियसली बात है। दूसरा क्या होगा, अगर ये प्रेशर आप किसी पेड़ पौधे पे लगाओगे तो आप देखोगे उस जगह की मिट्टी आपकी जो हटने लगती है, और मिट्टी हटेगी और हो सकता है वो हमारा जो पौधा है या प्लांट है वो हमारा डैमेज भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, यहाँ पर थोड़ी बारीकी समझो। स्पीड तो भाई ऑब्वियसली बात है, पहले हमारा नॉर्मल था तो हमारा ब्लड इस तरह बहेगा, आप इसको प्रेस कर दोगे, दबा दोगे, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो गई। दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये चीज, ये प्रेशर हमारा, अगर मान लो हमारा किसी पेड़ पौधे पे जाके कहीं पानी लगता है तो उस कंडीशन में हो सकता है वो प्लांट हमारा डैमेज हो सकता है, उसकी जड़ वगैरह हिल सकती है, उसकी मिट्टी हिल सकती है। सेम यहाँ पर देखो कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नॉर्मल क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो नॉर्मली इन आर्टरीज में हमारा ब्लड बह रहा था, नॉर्मल इसमें आ रहा था, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो भाई स्पीड से आएगा, और स्पीड से आएगा तो यहाँ पर भी भाई कुछ ना कुछ डैमेज कॉज करेगा, और इसमें स्पीड से आएगा और थोड़ा सा तेज आएगा, तीखा, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हार्ट में क्या कर सकता है, वो खराबी कॉज कर सकता है, और इस वजह से भी हो सकता है कि जो हमारा हार्ट है वो काम करना सही से बंद कर दे। समझ रहे हो ना, तो ये भी हमारे यहाँ पर रीजन हो सकते हैं। अब इन दोनों रीजन में एक आपको यहाँ रीजन मिला था ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। तो देखो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम कैसे, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अब मैं इसमें समझा रहा हूँ। तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था, और ये क्या कर रहा था, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ से ब्लड को बाहर निकाल रहा था, ये फंडा था सिंपल। चलिए अब क्या होता है, किसी वजह से अगर हमारा ये हार्ट है, ये क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इसकी क्या होगी, कम होगी। तो अगर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर जो हमारा हार्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा, और अगर हार्ट बाहर, सॉरी यहाँ से ब्लड हमारा बाहर नहीं निकलेगा, और अगर हमारा ब्लड यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लड इसमें भरा रहेगा, और ऊपर से एक, और मान लो यहाँ से जो हमारा ब्लड आना था लेफ्ट साइड में वो तो आएगा ही आएगा, इसमें पहले से ब्लड भरा है तो ये भी यहाँ रुक जाएगा, तो इस तरह हमारा सारा ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और कंजेस्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो आपने सुना होगा यार बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, बहुत भीड़ हो गई, एकदम दबा दबा था कोई चीज हो गई। तो सेम यहाँ पर होता है कि कंजेस्टेड हार्ट फेलियर को क्यों बोला जाता है कि यहाँ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है मामला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लड पहले से भरा है, थोड़ा बहुत आ भी रहा है, ये निकल नहीं रहा, मतलब एक तरह से सारा कुछ भरा भरा हो गया, हमारे ये यहाँ से खाली नहीं हो रहे, वेंट्रिकल खाली नहीं हो रहे। तो इसी वजह से इसको थोड़ा क्या बोला जाता है, कंजेस्टेड बोला जाता है, यानी कि यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया मामला, पूरा से एकदम भरा भरा सा हो गया, तो इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है। तो अब देखो यहाँ पर आप सारा कुछ समझ चुके हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, कैसे होता है, ये सारे फंडे समझ आ गए। बाकी जो हमारा सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक था वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है इसको समझाने के लिए, ये आप समझ सकते हो। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा वही था जो हमारे वेंट्रिकल प्रेस हो रहे थे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। फिर कार्डियक आउटपुट क्या था कि 1 मिनट में कितना ब्लड हमारे हार्ट से पंप हो रहा है, वो हमारा कार्डियक आउटपुट हो गया। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब कुछ हम साइन और सिम्टम देखें, तो जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, फैटिगनेस हो गई, स्वेलन लेग्स हो गए, हार्ट बीट कभी कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, रैपिड क्यों हो जाती है, क्योंकि मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड ज्यादा तेज आएगा, हार्ट बीट पंपिंग ज्यादा तेज होने लगेगी। चेस्ट में कभी कभी पेन होने लगेगा, चेस्ट में पेन, चेस्ट पेन आपने देखा होगा कभी कभी, और एकदम आपने देखा ना कभी कोई हार्ट अटैक आता है एकदम सिर पे सीने पे ऐसे हाथ रखते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत तेज पेन होता है। फिर डिजीनेस भी आती, कभी कभी चक्कर से भी आ जाएंगे, गिरने लगेंगे, तो बहुत सारे ऐसे हमारे साइन और सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको सारा कुछ पता लग गया। अब कुछ मेन रीजन हम समझते हैं इस वजह की, यानी कि आपको यहाँ पर वजह क्या पता लगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा। तो एक और इसका रीजन यहाँ पर हम समझते हैं वो हमारा क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है जो हमारा CHF को कॉज करता है। कैसे, अब देखो यहाँ पर अगर आपको एक चीज याद हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड निकल के कहाँ जा रहा है, यहाँ पर बॉडी में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। और जो हमारी ये वाली जो आर्टरी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब मान लो किसी वजह से अगर इसमें कोई खराबी हो जाए, खराबी मतलब जैसे मान लो ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब क्या होता है, लिपिड की वॉल्यूम अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, जो हमारे लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी मोटापा और ये सब में रीजन में काम आते हैं। इसको मैं आगे और ज्यादा डिटेल में भी पढ़ाऊंगा हाइपरलिपिडेमिक में। तो ये लिपिड क्या करते हैं, हमारे ब्लड के साथ बहते हैं, तो अगर किसी वजह से हमारे स्टोर होने लग रहा है और इस तरह जमा हो जाता है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से देखोगे तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है इसका क्या होगा, यहाँ पर साइज कम हो गया, क्योंकि देखो ये चीज बह रही है और ये इसके साथ
टकराएगी तो यहाँ से ब्लड हमारा कम बहेगा, इधर आया यहाँ पर थोड़ा ब्लड हमारा रुक जाएगा। तो इस वजह से यहाँ देखोगे कि जो हमारा ब्लड की यहाँ पे संख्या थी पहुँचने वाला वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अब सिंपल सा फंडा देखो ये हमारा ब्लड है, यहाँ से बहना था, अब अगर इसको कोई ब्लॉक कर देगा तो क्या ब्लड हमारे यहाँ से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर रीजन है कि हमें CHF हो सकता है कि अगर हमारी ये कोरोनरी आर्टरी है ये अगर ब्लॉक हो जाती है तो इस चक्कर में यहाँ से जो ब्लड निकलने वाला था वो हमारा नहीं निकलेगा, और अगर ब्लड यहाँ से नहीं निकलेगा तो भाई ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमारा ब्लड भर जाएगा और ये हमारे CHF को कॉज कर सकता है। तो ये हमारा हो गया कोरोनरी आर्टरी डिसीज। फिर हमारे यहाँ पर आता है हाइपरटेंशन, दूसरा रीजन तो हाई ब्लड प्रेशर। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो भाई प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, स्पीड ज़्यादा लगाएगा और डैमेज भी हमारा कर सकता है। फिर जैसे होता है कुछ जैसे अल्कोहल का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे ये हो सकता है हमारा। फिर वायरल इन्फेक्शन वगैरह के चक्कर में कभी कभी हो जाता है। फिर थायराइड डिसऑर्डर हो गया, तो थायराइड अगर ज़्यादा बढ़ने लग जाए, इसको हम और भी आगे देखेंगे। फिर हमारी हार्ट की रिदम, तो रिदम क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट RA से हमारा पेस मेकर जनरेट करेगा, SC नोड फिर AB नोड फिर हमारे साथ जनरेट होगा। अब मान लो इसमें कोई अबनॉर्मलिटी हो गई, मान लो हमारी कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो रही, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन था इन सब कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल क्या था हमारा कंडक्शन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर हमारी रिदम थी एक तरह से जो हमारा हार्ट बीट कराता, हमारा जो दिल है लगभग 72 बार हमारा धड़कता है। तो ये जो हार्ट बीट है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब भी हमारा हो सकता है, अगर ये सही से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो ब्लड बाहर नहीं निकालेगा, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम एक हो सकती है यहाँ के लिए। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, यहाँ मैंने कुछ आपके लिए लिख दिए। फिर कुछ रिस्क फैक्टर, जैसे अगर ये हमारा हो तो क्या क्या चांस होते हैं इसमें। तो देखो अगर किसी को BP हाई रहता है तो उसको बहुत चांस है कि उसको CHF यानी कि हार्ट अटैक, यहाँ पर हार्ट फेल हो सकता है। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल वही मैंने बताया ज़्यादा हो गया तो भाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ये हमारे प्लेक्स वगैरह जनरेट हो सकते हैं वेसल्स में और वहाँ पर भी हमारी दिक्कत हो सकती है। फिर डायबिटीज़ वालों को और BP, ये तो एक नॉर्मल बीमारी और ये बहुत ज़्यादा रीजन कॉज करते हैं यहाँ पर। फिर स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गई, या कुछ फैमिली हिस्ट्री हो गई ज़्यादा, और या अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे वॉल्व्स लगे होते हैं, तो अगर इन वॉल्व में कोई खराबी हो गई तो हो सकता है हमारा, अगर मान लो ये खराब हो जाए तो हमारा ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा, और बैक फ्लो होगा कि वापस में चला जाएगा, वापस चीज़ों में जाएगा, तो ये भी हमारे क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे CHF को बढ़ावा देते हैं। अब हम कुछ टाइप समझते हैं और इसके बाद हम तुरंत देखेंगे इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो पहला हमारा इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हमारा कौन सा, लेफ्ट साइड CHF। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा हार्ट का राइट साइड है, ये हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड है, तो इसमें प्रॉब्लम हमारी इस लेफ्ट साइड में होती है, और ये हमारा एक्चुअल में बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेंट्रिकल है ये हमारा क्या कर रहा है, हार्ट को ब्लड को पंप कर रहा है। तो देखो यहाँ पर होता क्या एक्चुअल में कि जो हमारा वेंट्रिकल्स हैं वो अपने ब्लड को ठीक से पंप नहीं करते हैं। तो यही हमारा होता है लेफ्ट साइड वाला, कि यहाँ पर जो हमारा वेंट्रिकल है इसका काम है ये ब्लड को बॉडी में पहुंचाए इसके थ्रू, तो ये हमारा सही से काम नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड CHF। और ये मोस्ट कॉमन है, मोस्टली यही वाला डिसऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, और इसमें हो सकता है मतलब ब्रीथिंग की डिफिकल्टी भी आ जाती है, जो आपने अभी पढ़ा था शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग वाला। अब ये हमारा दो तरह से हो सकता है, एक हमारा सिस्टोलिक, एक हमारा डायस्टोलिक। तो मैंने आपको सिस्टोलिक क्या बताया था, सिस्टोलिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि वेंट्रिकल्स हमारे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ठीक से, तो हमारा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। तो जब ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं होंगे, वो वाला हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और डायस्टोलिक क्या है, जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड हमारा बाहर निकल गया, लेकिन अब क्या होगा, ये भाई हमारा रिलैक्स नहीं हो रहा, और अगर मान लो ये हमारा यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हार्ट हमारा बाहर निकल चुका है, तो अब अगर ये हमारा पहले जैसा ऐसा नहीं होगा तो इसमें हमारा ब्लड तो भरेगा नहीं। नॉर्मल बात है कि अगर ये हमारा नॉर्मल नहीं होगा तो इसमें ब्लड वापस नहीं भर पाएगा। तो ये रीजन हमारा कहलाता है दूसरा, कि जब हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए, लेकिन अब हमारा ये वापस रिलैक्स नहीं हो रहा, और वापस रिलैक्स क्यों नहीं हो रहा, ये जो हमारी इसकी लेयर है ये हमारी क्या होती है, मायोकार्डियम, अगर ये थोड़ी सी टाइट हो जाए, सिंपल थी, अब आपको कोई रबड़ की चीज़ होगी आप उसको धीरे से इलास्ट कर लेंगे, खींच लेंगे, लेकिन अगर कोई प्लास्टिक है या कोई ठोस होगी तो आप उसको इतना
जल्दी क्या कराएंगे, कॉन्टैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पे होता है कि हमारी ये लेयर वगैरह होती है, ये हमारी क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है थोड़ी। इस चक्कर में क्या होता है, अब ये हमारी वापस रिलैक्स नहीं होगी। तो अगर ये वाला जो हमारा फंडा आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो खाली तो हो गए हैं, लेकिन वो भर नहीं पा रहे, दोबारा रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, हमारा ब्लड उसमें वापस नहीं आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर कहलाते हैं डायस्टोल हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं राइट CHF की। तो इसमें हमारा सिंपल क्या होता है, जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है, अब राइट साइड में आते हैं तो बात हो रही वेंट्रिकल्स में। तो इसका काम क्या है कि ये हमारा यहाँ से इसके थ्रू हमारा कहाँ भेजता है, पूरे ब्लड को लंग्स में भेजता है वापस। यानी कि जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, अब हमारा हार्ट कहाँ जाता है, वापस लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद वो क्या करेगा, अपना काम मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन को लेगा। यानी कि यहाँ से हमारा हार्ट वापस जा रहा है, ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू हार्ट वापस में जा रहा है लंग्स में, ये हमारा ब्लड, और इसमें जाने के बाद वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन को वापस लेगा। तो ये फंडा यहाँ पर नहीं हो पाता। यानी कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से इसमें लंग्स में वापस नहीं जा पाएगा, और हो सकता है वो जो लंग्स की आर्टरीज वगैरह हैं इन सब में भर जाएगा ब्लड हमारा, और वहाँ पर एक एडेमा कॉज हो सकता है। यानी कि इस तरह हमारी जो मसल्स है वो थोड़ी थोड़ी फूल सकती हैं, एक एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है। तो ये हमारे कुछ होगा राइट साइड वाले CHF, और अगर ऐसा होता है तो हमारी ये प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। अब हम बात करते हैं राइट और लेफ्ट की दोनों की। तो देखो वैसे मोस्ट कॉमन तो हमारा लेफ्ट वाला है, लेकिन हो सकता है कि साथ में भी दोनों हो जाएं। तो ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो कॉन्टैक्ट तो हमारे साथ में होंगे, लेफ्ट वाले राइट वाले। तो अगर ये कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा तो हो सकता है ये वाला भी कॉन्टैक्ट ना हो, और इस चक्कर में हमारा हो सकता है कि दोनों। और कई बार ये देखा गया कि हमारे लेफ्ट में प्रॉब्लम हुई और लेफ्ट से पहुंचती हुई हमारा राइट साइड वाले में पहुंच गई, और इस तरह हमारा हार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसके ये कुछ टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की, जानकी हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सकते हैं। तो देखो ट्रीटमेंट के लिए अगर देखा जाए तो देखो एक हमारा फंडा इसमें आता है सर्जरी वाला। अब सर्जरी में आपको क्या चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे आपको यहाँ पर एक चीज पता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी, यानी कि जो ये वाली आर्टरी थी, अगर ये ब्लॉक हो जाती तो हमारा हार्ट नहीं जाता। तो यहाँ पर सर्जरी में क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको कट कर दें और यहाँ से इसको डायरेक्टली हम जोड़ दें दूसरी आर्टरी में, तो यहाँ से सीधा हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, पंप जाएगा। थोड़ा डेंजरस होती है, लेकिन ये चीज़ें इमरजेंसी में करनी पड़ती है। फिर कुछ बात करते हैं डिवाइस की। तो आपको ये भी पता था कि यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, RA में एक एसए नोड, और एसए नोड का काम क्या होता है, इम्पल्स जनरेट करेगा और हमारा पूरा ब्लड क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर इसका काम मतलब मान लो ये हमारा एसए नोड है, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से हमारा हार्ट जो है पंप नहीं हो पा रहा, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाते हैं, आर्टिफिशियल, जो हर 5 से 6 महीने में बदली जाती है। तो वो क्या करती है, वो इस हार्ट को क्या करेगी, करंट इंपल्स जनरेट करेगी, और उसके द्वारा हमारा हार्ट जो है वो क्या करेगा, पंप करेगा। फिर कुछ हमारे सेल्फ केयर भी होते हैं जो हमें उससे ध्यान रखने होते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते रहो और वेट लॉस कर लो। थोड़ा वेट ज़्यादा होगा तो भाई लिपिड ज़्यादा मतलब कम हो जाएंगे, और स्मोकिंग वगैरह कम करो। और एक हमारा आता है लो सोडियम डाइट। तो इसका फंडा मैं आपको आगे समझा दूंगा कि आखिर क्यों कहा जाता है कि लो सोडियम को लेना चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की, यानी कि अब हमारे यहाँ आएंगे ड्रग्स, यानी कि ये आपने अलग फंडे देख लिए। अब ड्रग्स की मदद से हम कैसे ट्रीट करते हैं CHF को। तो यहाँ पर हमारे टोटल आते हैं लगभग, वैसे तो और भी टाइप्स हैं, मैंने यहाँ गिनती के 6-7 लिख रखे हैं, 6 हमारे शायद हैं। तो पहले हमारे इसमें आते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट। अब आइनोट्रोपिक जो एजेंट्स होते हैं इसको हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं। देन हमारे आते हैं ACE इनहिबिटर, यानी कि जो हमारा ये भी आपको मैं समझा दूंगा। देन हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, बीटा ब्लॉकर, डाययूरेटिक और वेसोडाइलेटर। अब देखो एक सिंपल फंडा समझो, ये हमारे मेन है जो हमारे यहाँ पर हम समझेंगे प्राइमरी, और उसके बाद हमारे ये फंडे हैं इतने, ये हमारे क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। तो जो हमारा छाती में गड़गड़ होना या सीढ़ी जैसी आवाज,
या फिर सांस फूलना या फिर खांसी होना, ये सारे पंखा चालू करके दोनों पंखा के छोड़ दे ना। कौन पंखा? दोनों पंखा दूसरा दूसरा के चक्का हो गया। हमारा एंटी हाइपरटेंसिव वाला जो हमारा मतलब नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें हम इन पांचों के बारे में छह दिन में लड्डू ये खा के समाप्त हो चुका। डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी बस मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं। मेन हमारे यहाँ पर आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वाला। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर आइनोट्रोपिक की। तो आइनोट्रोपिक हमारे इस तरह के मतलब ये वो एजेंट्स या वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, चैनल जो हमारे होते हैं ना, उन चैनलों को ओपन और बंद करने का काम करते हैं। जैसे मान लो कोई हमारा ये आयन चैनल है यहाँ पर, तो इसको ओपन करने का हमारा कौन काम करते हैं, आइनोट्रोपिक वाली चीज़ें काम करती हैं। अब बात करते हैं आइनोट्रोपिक हमारी दो तरह की होती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हमारे होते हैं। तो जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स हैं ये हमारे क्या करते हैं, कैल्शियम की जो इन्फ्लक्स है उसको ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जो हमारे ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक है ये क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। और जब हमारे कैल्शियम का इन्फ्लक्स मतलब सिंपल समझो, ये हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। और ये हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कैल्शियम वाला फंडा मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो देखो ये हमारा हर्ट था सिंपल यहाँ पर, और हर्ट का काम क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होना है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना है ऐसे। तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई, तो ये इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जैसे ही हमारी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, हमारा हार्ट फिर से अपना जो काम है प्रॉपर करने लगेगा। अब इसमें हमारी चीजें आती हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और मोस्टली जो हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज होता है वो हमारा कौन सा यहाँ पर है, डिजॉक्सिन है। डिजिटॉक्सिन पहले यूज होता था, लेकिन अब इसको क्लिनिकली मना कर दिया गया है, यानी कि डिजिटॉक्सिन अब यूज नहीं होता है। जो डिजॉक्सिन है वो हमारा यूज होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड की। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड देखा जाए तो हमारे ये जो हार्ट की हम बीमारी में देते हैं, तो इसके कुछ मतलब बेनिफिशियल भी हैं, यानी कि फायदेमंद भी हैं, और कुछ नुकसान वाले भी इफेक्ट ये आता है, मतलब इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कॉज करते हैं। तो इसको मजबूरी में ही यूज किया जाता है। रीजन क्या, देखो अब अगर हार्ट फेलियर हो ही रहा है तो भाई मर तो बंदा वैसे भी जाएगा, तो उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, थोड़े ज़्यादा ही साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ ये ट्रीट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव दवा है, समझ रहे हैं ना। चलिए बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। तो ये हमारे दो तरह की चीज़ों को कंटेन करते हैं, एक हमारा शुगर मॉइटी होता है, एक हमारा नॉन शुगर होता है। तो वो आप सब बाकी देख लेना। बाकी जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं इन्हीं को मोस्टली क्या बोला जाता है यहाँ पर, डिजिटैलिस, और इसी में जो डिजॉक्सिन है ये हमारे सब एक ही है। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिजिटैलिस या राइट द मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड या राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिजॉक्सिन, तो आपको यही वाला मैकेनिज्म जो है यहाँ पर लिखना है। चलिए अब समझते हैं इसके मैकेनिज्म की, कैसे हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हमारे ट्रीट करते हैं इसको। देखो अगर आपको याद हो तो हमारे क्या होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल क्या होते हैं, इसमें हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन ए बी सी, यानी कि यहाँ पर माइसिन, एक्टिन, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ये वाला रिसेप्टर, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम हमारे बाइंड होते हैं। तो ये चीज़ हमारी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैसे, देखो ये हमारे जो रिसेप्टर है यहाँ जाके हमारा बाइंड होता है कैल्शियम, और जैसे ही कैल्शियम हमारे यहाँ जाके बाइंड होगा
वो इसको एक्टिवेट करेगा और ये एक्टिन ये हमारे क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा पूरा का पूरा हार्ट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारी ये चीज़ें यहाँ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब तो हम इस सेल में पूरा एक फंडा समझते हैं सिंपल क्या होता है कैसे। वैसे तो इसको मैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में बता चुका हूँ पूरा इन डेप्थ में, लेकिन हम यहाँ काम की चीज़ों को अपना देखते हैं, समझो कैसे। तो एक हमारे यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप होती है, आप जानते हैं सभी। तो यहाँ पर हमारा एक एंजाइम होता है सोडियम पोटेशियम ATPase, और इसी की मदद से सारे के सारे काम हमारे होते हैं एंजाइम। यानी कि ये जो हमारी पंप है ये हमारी एक एनर्जी डिपेंडेंट होती है, यानी कि इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमारा कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर एंजाइम में हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase। अब इसका काम क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि जो हमारा पोटेशियम है वो हमारा इस मायोकार्डियम सेल, ये हमारा क्या है, मायोकार्डियम सेल है। तो इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, कैल्शियम इन होते हैं, यानी कि इनफ्लक्स हो रही है। इनफ्लक्स मतलब अंदर आना और आउटफ्लक्स मतलब बाहर जाना। तो हमारा पोटेशियम क्या कर रहा है, यहाँ पर इनफ्लक्स हो रहा है, और यहाँ से हमारे जो सोडियम है इस सेल के अंदर से वो हमारे कहाँ जाते हैं, यहाँ पर बाहर जाते हैं। तो ये हमारा इसका क्या होता है, काम होता है नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारा एक चीज़ और प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब इसका काम क्या होता है, देखो यहाँ वर्ड हमारा आ गया एक्सचेंज करना। यानी कि एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ अंदर आएगी तो दूसरी चीज़ बाहर जाएगी। जैसे सिंपल समझो, अगर मैं बोलूँ ये हमारी ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है, तो अगर मैं इसकी एक्सचेंज की बात करूं तो क्या होगा, ये मेरी इधर आएगी तो ये उधर भी जाएगी। तो ये हमारा फंडा हो गया एक्सचेंज वाला। सिर्फ देने वाला बात है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिर्फ इधर जा रहा है, लेकिन बात हो रही है एक्सचेंज की, तो अगर ये इधर जाएगा तो ये चीज हमारी वापस इधर आएगी। ये एक्सचेंज वाला फंडा आप समझ गए। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ काम की बात। तो देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, जब हमारा मतलब स्लो स्टिमुलेशन है, हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन नॉर्मल स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ से सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वो अंदर आ रहा है, और जो हमारा कैल्शियम है वो हमारा क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। और कुछ हमारे फ्री यहाँ कैल्शियम है जो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहे हैं, वो हमारे क्या हो रहा है, इसके ऊपर बाइंड करके हमारे हार्ट को कॉन्टैक्ट कर रहा है। ये हमारा नॉर्मल फंडा चल रहा है। लेकिन इन कंडीशन ऑफ CHF, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हमको क्या चाहिए, हमारा जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि ये जो हमारी प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये हमारी क्या चाहिए, हमको बढ़ जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को अप्लाई करते हैं। अब देखो क्या होता है, सिंपल हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करेगा, वो इस वाली पंप को, यानी कि जो हमारी सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो देखो यहाँ पर सिंपल समझो, हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, अपना कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड आप इसको यहाँ डिजिटैलिस लिख लो, यहाँ पर डिजॉक्सिल लिख लो, या आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड लिख लो, तो इनमें से आप कुछ भी लिख लो। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई किया। अब इसका काम क्या हो, ये हमारी जो ये पंप है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, इसको जाके क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही हमारी ये पंप यहाँ पर ब्लॉक होगी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा आदान प्रदान कैसे हो रहा था, सोडियम अंदर आ रहा था, पोटेशियम बाहर जा रहा था। तो अब ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी। और इस रुकते ही हमारे यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक तरह से साइकिल पूरी रुक जाएगी। अब ये रुक जाएगी तो जो हमारे सोडियम इससे हमारे बाहर निकल रहे थे, ये सोडियम की संख्या हमारे सेल के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। किसके अंदर, इस
सेल के अंदर बढ़ने लगेगी। अब देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं हम सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर की। तो इसका फंडा क्या था? सोडियम को अंदर लाना, कैल्शियम को बाहर लाना। लेकिन अब यहाँ पर सोडियम हमारे ऑलरेडी अंदर बहुत आ गए हैं। क्या आ गए? ऑलरेडी अंदर। और जो हमारा एक्सचेंजर है, इसका काम क्या होता है? बैलेंस बनाना। यानी कि इसका काम क्या है? ये भाई एक्सचेंजर क्यों होता है? किसी चीज को बैलेंस बनाने वाला। जैसे मान लो अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो भाई पोटेशियम को कम पोटेशियम को ठीक करेगा यहाँ पर, सॉरी सोडियम को ठीक करेगा यहाँ पर। और सोडियम ज्यादा हो गया तो कैल्शियम को ठीक करेगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो गया कि अब हमारे यहाँ पर जो हमारे सोडियम है वो हमारे ज्यादा हो गए। अब ये क्या करेगा? ये अपना थोड़ा सा पाथ एकदम चेंज कर लेगा। कैसे चेंज करेगा? जो ये सोडियम को अंदर लेके आ रहा था, यहाँ पे देखो ये सोडियम अंदर आ रहे थे, वो अब क्या होंगे? वो हमारे यहाँ पर क्या होंगे? बाहर जाने लगेंगे। तो अब हमारी साइकिल को यहाँ पर ये इस तरह चलेगी कि जो हमारे देखो यहाँ सोडियम हमारे ज्यादा हो गए, तो अब हमारे सोडियम इसके थ्रू हमारे क्या होंगे? बाहर जाने लगेंगे। यानी कि जो हमारा सोडियम इधर था, अब वो सोडियम हमारे क्या होंगे? आउटसाइड से चल जाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोडियम हमारे पहले से अंदर बहुत हो गए। और सोडियम हमारा बाहर जाएगा तो भी सिंपल, आपको मैंने बताया एक्सचेंज वाला फंडा है। तो अगर ये एक्सचेंज होगा, सोडियम बाहर जाएगा, तो जो कैल्शियम बाहर जा रहा था वो कैल्शियम अब क्या आने लगेगा? अंदर आने लगेगा। यानी कि एक तरह से ये साइकिल क्या होगी? हमारी पूरी की पूरी घूम गई। तो अब कैल्शियम अंदर आया, और जो पहले से हमारे फ्री कैल्शियम भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो इनकी संख्या में क्या हो जाएगा? इजाफा। यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होने लगेंगे। और कैल्शियम हमारे ज्यादा होने लगेंगे, कैल्शियम इंक्रीज होने लगेंगे। तो जो हमारी ये चीज थी, यानी कि ट्रोपोनिन सी जो हमारा रिसेप्टर था, उसके ऊपर ये हमारी जाके और ज्यादा बाइंड हो गई। और देखो यहाँ पर पहले नॉर्मल हो रहे थे तो नॉर्मल चल रही थी, अब यहाँ पर कैल्शियम की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये और ज्यादा हमारे क्या करेंगे? इसके ऊपर जाके बाइंड करेंगे। और जैसे ही हमारे ये और ज्यादा इनके ऊपर जाके
बाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, एकदम इंक्रीजमेंट होगा। और जैसे ही हमारी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, हमारी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। और हमको ये तो चाहिए ही था, हमको क्या करना था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही तो बढ़ाना था। तो जैसे ही हमारी इस पूरे फंडे से हमारी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, हमारा ये हार्ट है वो ये कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा स्पीड से करेगा। और जैसे ही हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, हमारा हार्ट यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि मानते ही चलो यहाँ पर स्पीड कम है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा देंगे भाई, अगर मान लो गुब्बारे को हम ज्यादातर प्रेस करेंगे और ज्यादा दम से, फटना उसके मतलब वहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ हार्ट ऐसा तो नहीं है कि यहाँ फट जाएगी, इसके लिए नहीं फटेगी ना, बहुत मजबूत होता है यहाँ पे। तो ये हमारा और ज्यादा कांटेक्ट हो जाएगा, हमारा हार्ट यहाँ से ब्लड यहाँ से हमारा निकलने लगेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CHF को थोड़ा सा लेवल में ला सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये सारा फंडा मैंने लिख भी रखा है। डिजॉक्सिन की यहाँ पे बात करें, सबसे ज़्यादा यही हमारा यूज़ किया जाता है इस पूरे कार्डियक साइकिल्स में, कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स में। ये हमारा इसका डायग्राम है, याद होना हो तो कर लेना, वरना बात करते हैं तो देखो CHF में यूज़ हो रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। फिर ये दो चीज़ों में और यूज़ हो रहा है, एक हमारा आता है AF, एक हमारा आता है AFI। AF से हमारा आता है एट्रियल फिब्रिलेशन और AFI से आता है हमारा एट्रियल फ्लटर। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि मान लो जो हमारी हार्ट बीट है वो हमारी क्या होगी, इर्रेगुलर हो गई। यानी कि जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे जो एट्रियम है, ये दोनों हैं, इनका काम क्या है, ये पंप करके इसमें ब्लड पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें पंप करके इसको ब्लड पहुंचा रहे हैं। इसमें समझो, इसमें हमारे क्या कर रहे हैं, एट्रियम का काम है ये ब्लड को पंप करके इसमें काम पहुंचा रहा है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब किसी वजह से ये चीज हमारी क्या हो जाए, थोड़ी सी फास्ट हो जाए। अब सिंपल सा फंडा समझो, देखो CHF में क्या है, हमारा ये यहाँ से ब्लड पास नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि इसके पास ब्लड क्या हो गया, हमारा ज्यादा हो गया। अब ये अपना और ज्यादा जल्दी ब्लड इसमें दे रहे हैं, ये पास नहीं कर रहा, ये ब्लड और दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हार्ट और ज्यादा फेल हो जाएगा ना। वो कहेगा अरे भाई हम पे पहले से ही इतना सारा काम है, आप और काम दे रहे हो, कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह हमारे वेंट्रिकल जो अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे फेल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को भी ये हमारे क्या करेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। फिर एक हमारे यहाँ पे आती है एट्रियल फ्लटर। तो इसमें ये हमारा है वही, यहाँ सिंपल यही फंडा है, यहाँ पर जो हमारे एट्रियम है ये हमारे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं हमारे एट्रियम में, और इस वजह से ये भी हमारी कहलाती है, यहाँ कंडीशन क्या कहलाती है, एट्रियल फ्लटर कहलाती है। मतलब आप कह सकते हो ये हमारी एक तरह से इरेगुलर वाली है, यानी कि इसमें मोस्टली चांस में हमारी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, लेकिन इरेगुलर है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी। लेकिन जो हमारा ये है, इसमें हमारी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसमें हमारे पूरे हार्ट की बोला गया है, लेकिन इसमें हमारा क्या बोला गया है, सिंपल ये एट्रियम चेंज है, यानी कि जो हमारे ये ऊपर से ब्लड को यहाँ अंदर भेज रहे थे, ये वाली चीज़ें, इसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी हमारे ये जो डिजॉक्सिन है, ये हमारे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बाकी बात करें तो हमारे ये डायूरेसिस भी करते हैं, इसको हम आगे समझ लेंगे। बाकी वेसोकंस्ट्रिक्शन को ये थोड़ा सा मतलब करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इसका काम क्या है, हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। फिर कुछ इसकी फार्मोकाइनेटिक अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो देखो, इसको मोस्टली जो है ओरली यूज किया जाता है, बाकी IV वगैरह में भी कभी कभी दिया जाता है। अगर मान लो सिचुएशन हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो, इमरजेंसी कंडीशन हो, तो डिजॉक्सिन का डायरेक्ट इंजेक्शन जो है लगाया जाता है IV, यानी कि नसों वगैरह में सीधे लगाया जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसका लगभग 60 से 80% एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको ओरली दे दिया जाता है। प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें 25% है, और हाफ लाइफ की बात करें लगभग तो 35 से 40 घंटे होती है।
एडवर्स इफेक्ट की अगर इसकी बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया इसमें थोड़े सेफ्टी मार्जिन कम होता है, तो इसका थेरेप्यूटिक सिर्फ 1.5 से 3 तक होता है, यानी कि इसमें सेफ्टी थोड़े कम होती है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अब वही बात है, भाई जान बचाने को कुछ तो करना पड़ेगा, वैसे भी मरेंगे ऐसे भी, तो इसमें क्या करते हैं हम ये वाली दवा देते ही हैं जिससे थोड़ा जल्दी हेल्प मिले। फिर हमारी एनोरेक्सिया और नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन ये सब हो सकते हैं क्योंकि ये हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन यानी कि पेट वगैरह में इरिटेशन कॉज करेगा। फिर एरिथमिया हो सकती है, यानी कि ये हमारा कर सकता है, यानी कि हार्ट बीट को इरेगुलर कर सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ आपको बताया ये हमारा जो है एट्रियल और ये चीज़ों को ये मतलब नॉर्मल, अगर मान लो ये बीमारी ना हो तब भी वही ये करेगा अपना काम, तो यहाँ पर हार्ट बीट जो हमारी वो ये बिगाड़ सकता है, थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है। टॉक्सिसिटी भी और कॉज करेगा, जैसे हमारा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देना, डिसओरिएंटेशन, डायरिया, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें भी मतलब वही हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन बिगड़ जाएगा। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी पोटेशियम है वो हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मैंने फंडा उसमें बताया, उसमें क्या हो रहा था, हमारे जो पोटेशियम है वो हमारे अंदर आना क्या हो जाते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो सकता है हाइपोकैलेमिया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, पोटेशियम जो हमारे अंदर आ रहे थे इसको इसने ब्लॉक कर दिया, तो पोटेशियम से हमारी क्या हो हाइपो मतलब कम हो जाएंगे यहाँ पर हाइपोकैलेमिया। तो ये सब इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं, ये सब आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। चलिए अब हम यहाँ पर और बात करते हैं इससे डिटॉक्सिन हो गया, तो इसका सारा कुछ सेम है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे ये एडवर्स इफेक्ट दे रहा था जो डिजॉक्सिन वो ये भी देता है, लेकिन ये लॉन्गर देता है, यानी कि उससे ज़्यादा देता है। और इस चक्कर में क्या होता है, जो हमारा डिजॉक्सिन है वो यहाँ डिजिटॉक्सिन है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं और ड्रग्स की, तो हमारे जैसे यहाँ पर जो मैंने और भी आपके लिख लिए थे, तो कुछ हमारे यहाँ पर ACE इनहिबिटर्स होते हैं। तो देखो इसका काम क्या होता है, देखो आपको अगर पता हो तो लीवर से हमारा एक यहाँ पर एंजाइम निकलता है एंजियोटेंसिनोजेन केमिकल, तो इसको हम क्या करते हैं, हमारा एक किडनी होती है, तो किडनी से एक एंजाइम, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारा एक एंजाइम रिलीज होता है रेनिन, तो रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये हमारा क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, किसकी वजह से, एक हमारा एंजाइम होता है ACE, यानी इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्ट, तो इसकी वजह से हमारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। और जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारा क्या कर रहा है, बाकी और मैं इसको डिटेल्स में आपको जब हाइपरटेंशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी इतना समझो ये चीज़ हमारी क्या करती है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देती है। और यहाँ पर आपको अब एकदम आ गया होगा कि अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारे ये क्या करेंगे, हमारे इसमें इसके लिए भाई ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, इसको ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा, और हार्ट ज़्यादा काम करेगा तो भाई फेल हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम जो हमारा बढ़ जाता है तो बीपी भी हमारा बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ACE इनहिबिटर्स देते हैं। अब जो ACE इनहिबिटर्स वो क्या करते हैं, जो हमारे ये एंजाइम था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको जाके ये क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब हमारे जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि हमारी ये साइकिल या ये जो पाथवे वो हमारा यहाँ पर रुक गया। तो अब जैसे ही हमारा ये यहाँ पर काम रुक गया तो ना हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा नहीं तो ऑब्वियसली बात है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम अगर हमारा कम होगा तो भाई हार्ट के लिए थोड़ा सी राहत मिलेगी, हार्ट को थोड़ा सा काम यहाँ पे कम करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। तो बस इस चक्कर में हमारा हार्ट जो है यहाँ पर थोड़ी इसको हेल्प होगी ट्रीटमेंट में। तो ये जो हमारे ACE इनहिबिटर्स हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा, ये भी मतलब अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन ना हो CHF में तो ये भी हमारे ड्रग जो है वो यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो इसमें सिंपल क्या है, देखो ये मैंने आपको बताया जो हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी हमको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड और ये नुकसान वैसे कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ ड्रग्स आते हैं जो हमारे क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे, वेज़ोडाइलेशन कराएंगे, यानी कि हमारी जो हार्ट रेट है उसको एक तरह से हाइपरटेंशन को कम करेंगे। और अगर BP कम हो जाएगा हमारा तो ऑटोमेटिकली हमारे क्या करेंगे, इस चीज़ में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हमारे कुछ डाययूरेटिक्स वाले ड्रग आते हैं। तो इनका सिंपल फंडा क्या होता है कि ये क्या करते हैं,
यूरिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं। आप समझो कैसे, आपको अगर याद हो तो हमारी यूरिन कहाँ से फॉर्म होती है, हमारे ब्लड से, यानी कि ब्लड को फिल्टर करेंगे और ब्लड से फिल्टर होकर जो भी ब्लड के पार्टिकल्स अंदर के वो सब जाके क्या करते हैं, यूरिन को फॉर्म करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि जो हमारे डायूरेटिक इफेक्ट होते हैं वो इस यूरिन फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और यूरिन ज़्यादा बनेगी मतलब ब्लड का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। ब्लड कम होगा तभी तो भाई यूरिन ज़्यादा बन रही है, ये कम हो रहा है, यूरिन ज़्यादा बन रही है और फिर वो यूरिनेशन की तरफ बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है और ये जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया था वो अगर कम होगा तो हमारे हार्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम हमको कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ बीटा ब्लॉकर्स की। तो अगर आपको याद हो तो बीटा ब्लॉकर हमारे क्या होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मतलब आते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में काम करता है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में। और इसके दोनों काम क्या थे कि ये हमारे हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। आपने सुना होगा ना, जब कोई इमरजेंसी कुत्ता भी से आता है, वो भी कुछ भी होती है कंडीशन, तो हमारी एकदम दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, यानी कि हार्ट को हमारा क्या करना पड़ा, यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ा, उसकी पल्स रेट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक डेंजरस कंडीशन है। वही हार्ट को ज़्यादा काम, हार्ट धड़क रहा है नॉर्मली 70-72 बार और तुम उसको धड़काने लगे 80 बार 82 बार, तो ये कंडीशन भी डेंजर हो गई ना। तो ये भी हमारे हार्ट को क्या कर सकती है, डैमेज या फेल कर सकती है। तो उसके लिए हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो ये हम जब दवा लेते हैं तो हमारे जैसे ड्रग्स हैं अल्फा बीटा पे काम करेंगे और ये सारे काम देते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर हैं ये क्या करेंगे, इस बीटा वाले रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि जो बीटा रिसेप्टर है वही हमारा हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हमारा ये ब्लॉक हो जाएगा, अब हमारी जो ये दोनों चीज़ें थी ये हमारी क्या होंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी और इनके कम होते ही हमारे हार्ट को क्या है, यहाँ पर कम काम करना पड़ेगा। और इनके कुछ ड्रग्स के नाम भी मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, फ्लोरोसेमाइड, थायराइड्स हो गए और इसके टीमोलोल हो गया, और भी यहाँ पर कुछ मैंने ड्रग्स के नाम लिख दिए। तो ये सब इसके सिंपल फंडे थे, इस तरह जो हमारे CHF में हेल्प करते। बाकी इसका जो इन डेप्थ में होगा काम वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइपरटेंशन की, उसमें मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। एक हमारे यहाँ रह जाता है वेलोडाइलेटर। तो उनका काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स को इंक्रीज कर देंगे और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये भी हमारे क्या करते हैं, हार्ट में हेल्प करते हैं। जैसे हमारा सोडियम यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर आता है, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह आते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं आपको इन डेप्थ में आगे नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। तो आई होप आप लोग ये पूरा CHF समझ गए होंगे। थोड़ी लेंथी वीडियो होगी लेकिन सारा कुछ मैंने आपको इन डेप्थ में विद सारी चीज़ आपको समझा दी हैं। और ये जो ड्रग्स हैं इसको आप नेक्स्ट समझेंगे। बाकी अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ एक तरह से, क्योंकि हम इसको कहाँ पढ़ने वाले हैं, अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर भी जो भी इसके ड्रग्स होंगे उसको हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो वहां से आपको सारे ड्रग्स मिल जाएंगे और यहाँ से आपको इसका मैकेनिज्म सारा कुछ मिल चुका है।